राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम चरवाहा। अरे किशन, किशन बेटा, कहाँ है तू? क्या है काका? आज पाठशाला नहीं जाना? है काका, आज तो रविवार है। ओह, मैं तो भूल ही गया। आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन, तो जा, आज तू ही पशु चरा ला। काका, मुझे तो आज पाठ याद करना है। ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा। पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना। वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना, तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता। अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है। अच्छा। दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है। तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा। चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा। चला मेरे साथ। किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था, तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़-तोड़ कर खा रहे हैं और इधर-उधर फेंक रहे हैं। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। ओ शंभू, किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए! हुर्र, हिया! हप हप हप, चलो चलो चलो, हे हाँ! हुर्र, हे हे हे! अरे, ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? ओ, कौन है भाई? अरे चादर क्यों खींच रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? सोने भी नहीं देता। अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है। सामने देख। अरे उठ ना। तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओफो, तुझे क्या? तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे। जा, जाकर अपना काम कर। अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू? क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से। सोने भी नहीं देता। जा, जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे। अरे
इतने सारे पशु मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना, किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं। एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। खेत तो सभी के होते हैं। आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं। तब तेरी समझ में आएगा। अच्छा, जा 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 जा, मुझे सोने दे। किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं। भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं। हुर्रिया! हे, चलो चलो चलो, आ आ आ आ, हो। अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो? मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था। अरे, ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब? वो काका शंभू है ना, हाँ। उसके पशु खेत में घुसाए थे। और शंभू कहाँ था? वो देखिए, वो वहां चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे। तो फिर उसके पशु किसने निकाले? वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो तूने शंभू को नहीं जगाया? बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले? मेरे पास लाठी है ना, हाँ। इसी से। और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की। बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो। चलिए काका, चल शेरू, आ। मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था। शंभू, अरे ओ शंभू! अरे ओ शंभू! अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया, सोने नहीं देता। क्या है? सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूं। उठ, उठ, और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है। आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े? मुझसे पूछ रहा है? तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत। अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे। अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है? अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे? लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं? खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं। मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा चल जा, और देख, हाँ आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना, जी। किसी और के खेत में ना घुसें। जी आज तुझे छोड़ रहा हूं, जी। पर आगे से ध्यान रखना, समझे? मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूं। मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूं। मेरे पशु वो देखिए, वो दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी। अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ। इधर इधर। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी
शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, मेरा किशन बड़े काम का है, अपने साथ-साथ औरों का भी ध्यान रखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा। शाबाश। काका। जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना। अच्छा काका। चल शेरू, आ।